हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक फ़ोन है एम आई का 11T प्रो 5G फ़ोन। और इस फ़ोन के अंदर एक प्रॉब्लम है जो नॉर्मली काफ़ी टाइम देखने को मिलती है। इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब इस फ़ोन में हम चार्जर लगाते हैं, देखिए देखिए मैंने इस फ़ोन में जैसे ही चार्जर लगाया, तो चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे एम आई का लोगो आता है। और चार्जिंग का जो एम्पेयर कंजप्शन आप देख सकते हो, डायरेक्ट हाई बूटिंग है। मैं एक बार और दिखाता हूँ आपको, फिर से दिखा रहा हूँ, आप एक बार देखिएगा। मैं जैसे ही चार्जर लगाता हूँ, ये लगाया, तो आई चार्जर पे 1.1 से स्टार्ट होता है, फिर 2.6 चला जाता है, हाई बूटिंग है। और देखिए 3% बैटरी का एम्पेयर कंजप्शन है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि 3% से आगे बैटरी नहीं जाती है और ड्रॉप होते जाती है। और ये फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। ठीक है, और बैटरी और फ़ोन ऑन है, ऐसा नहीं कि फ़ोन डेड है, फ़ोन ऑन है, 3% बैटरी से ऊपर नहीं जाएगी। और हाई बूटिंग है, चार्जिंग एब नॉर्मल है। तो हमारा जो करंट बैच स्टार्ट हुआ है 30 अप्रैल का, इसी में एक स्टूडेंट है, उनका ये फ़ोन है। तो चलिए इसको डायग्नोसिस करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरीके की प्रॉब्लम है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नया बैच है ऑफलाइन का, वो 30 मई से स्टार्ट है। अगर किसी को भी ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। तो जब भी आपके पास कोई भी ऐसा फ़ोन आए जो हीट हो रहा हो और बैटरी इंक्रीज ना हो रही हो, तो ऐसे फ़ोनों के अंदर आपको एक चीज़ फोकस करनी होगी कि हीटिंग के रीज़न्स ये हो सकते हैं कि फ़ोन में शॉर्ट सर्किट हो, या फ़ोन में वाटर डैमेज फ़ोन हो, पानी गया हुआ हो। तो ऐसे फ़ोनों में हीटिंग की दिक्कत आती है और बैटरी ड्रेन होने लगती है। इस कंडीशन में चार्जिंग इंक्रीज़ नहीं होती है। तो हम सबसे पहले इस फ़ोन के अंदर हम थर्मल मेपी लगा के देख सकते हैं कि किस एरिया में हीट हो रहा है। लेकिन सबसे पहले हम इस फ़ोन के अंदर शॉर्ट सर्किट चेक करेंगे, कहीं इस फ़ोन में शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो चलिए हम बोर्ड को पैनल से अलग करते हैं और एक बार चेक करते हैं। तो एक बार बोर्ड को पैनल से हम बाहर निकालते हैं। देखिए बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है, अभी तक किसी ने इसमें रिपेयरिंग नहीं की है। मैं आपको पूरा बोर्ड की कंडीशन दिखा देता हूँ। डबल बैटरी कनेक्टर है इस बोर्ड में। और हमारी जो बैटरी है आप देख सकते हैं, ये 9 वोल्ट की बैटरी है। इसको आपको ध्यान रखना है, 9 वोल्ट की बैटरी है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पैनल से अलग कर लूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, अभी तक ये रिपेयरिंग नहीं हुई है। आप देख सकते हैं पूरा क्लीन एंड नीट एंड क्लीन बोर्ड है। तो सबसे पहले देखो, अगर किसी भी फ़ोन के अंदर बैटरी इंक्रीज नहीं हो रही और फ़ोन हीट हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी चार्जिंग सेक्शन को रिपेयर नहीं करेंगे। सबसे पहले आप इसके अंदर शॉर्ट सर्किट चेक करेंगे, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो डेफिनेटली आपके फ़ोन में बैटरी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि फ़ोन हीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर पे शॉर्ट सर्किट चेक करते हैं कि कोई बैटरी कनेक्टर पे शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो देखिए एक तरफ से रीडिंग कितनी है, 1.6, और जब प्रोब चेंज करते हैं तो 0.452। इसका मतलब शॉर्ट सर्किट तो बीवेट लाइन में नहीं है। अब हम एक बार बीपीएच लाइन भी चेक कर लेते हैं। देखिए शॉर्टिंग होने से सेट कई बार ऑन नहीं होते हैं, लेकिन कई सारे फ़ोन ऐसे होते हैं जो शॉर्ट सर्किट होने के बावजूद सेट ऑन हो जाते हैं और उसमें हीटिंग का इशू आता है। तो एक बार हम बीपीएच लाइन चेक करेंगे। तो बीपीएच लाइन की शॉर्टिंग चेक करने के लिए मुझे एक बार आपको सर्किट दिखाना होगा। क्योंकि देखो बीपीएच लाइन की शॉर्टिंग चेक करने के लिए पावर आईसी तो अंदर है, चार्जिंग आईसी, पावर आईसी सब अंदर है, यहाँ पे देख रहे हैं। और इधर की भी सील्ड पूरी पैक है। तो बीपीएच की शॉर्टिंग चेक करने के लिए हमें कोई पॉइंट ढूंढना होगा बीपीएच की शॉर्टिंग चेक करने के लिए, क्योंकि सील काटना समझदारी नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं आपको सर्किट दिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बोर्नियो स्केमेटिक्स हम यूज़ कर रहे हैं। इसको अपन ओपन करते हैं और यहाँ पे ओपन करने के बाद हम सबसे पहले Xiaomi मॉडल को ओपन करते हैं। ठीक है, इसमें MI 11T प्रो 5G फ़ोन है। और मैं आपको बोर्ड दिखा दूँ एक बार। अच्छा मॉडल है, फ्लैगशिप फ़ोन है। तो आप देखो यहाँ पे, ये फ़ोन है हमारा। और इसके अंदर देखिए एक 8350 हमारी पावर आईसी लगी है, और ये 8350C। और यहाँ पे चार्जिंग आईसी यहाँ पे यूज़ हुई है PM8350BHS, ये हमारी चार्जिंग आईसी है। और हमारी बीपीएच की जो कॉइल है ये है। तो एक बार बीपीएच सप्लाई चेक कर लेते हैं कि बीपीएच में शॉर्ट सर्किट है कि नहीं। तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं? इसको अपन चेक कर सकते हैं
अपन एक काम करते हैं, बिटमैप खोलते हैं। और बिटमैप में चार्जिंग ये बीपीएच लाइन है, ठीक है। तो बीपीएच लाइन की सॉर्टिंग चेक करने के लिए हम बाहर कोई देखते हैं कि बाहर में कोई पॉइंट हो। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट देखने को हमें मिल रहा है बीपीएच का। यहाँ पे देखो एक रजिस्टर लगी है बीपीएच लाइन में, यहाँ पे देखो। और यहाँ पे एक कैपेसिटर भी है, यहाँ पे कैपेसिटर रजिस्टर कैपेसिटर है। तो इन दोनों पे जीआर लेके हम पता कर सकते हैं कि बीपीएच की शॉर्ट सर्किट है कि नहीं। तो चलिए एक बार हम बीपीएच लाइन की शॉर्ट सर्किट भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यही वाला वो रजिस्टर है जहाँ पर बीपीएच सप्लाई आती है, ये वाला। और इस रजिस्टर की बीपीएच की लाइन की जीआर कम से कम 300 के आसपास आनी चाहिए, और प्रोब चेंज करने पे 1000 प्लस या ओएल आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। अगर बीपीएच लाइन अगर सॉर्टिंग सील काट के चेक करते तो फिर हमें पूरा सील काटना पड़ता, टाइम लगता। तो हम बाहर से ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि बीपीएच लाइन की शॉर्ट सर्किट कितना है। तो आप देख सकते हैं बीपीएच लाइन यहाँ पे कम्प्लीटली शॉर्ट है, 0.012। और यही रीज़न है कि हमारा जो फ़ोन है ये हीट हो रहा है और चार्जिंग लेवल पे चार्जिंग इंक्रीज नहीं हो रही, तो बीपीएच लाइन शॉर्ट है। तो अब अगर बीपीएच लाइन शॉर्ट है तो इसकी शॉर्टिंग को कैसे निकालें। और ये काफ़ी बड़ा फ़ोन है, 3-4 पावर आईसी है, तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमारी जो चार्जिंग आईसी है सील्ड के अंदर है। तो सबसे पहले चार्जिंग आईसी को हमको कट करना पड़ेगा सील्ड को, और चार्जिंग आईसी वाली बीपीएच की कॉइल निकाल के वहाँ पे करंट इंजेक्ट करके देखते हैं कि शॉर्टिंग कहाँ है। तो चलिए पहले सील निकालते हैं। तो आपके मन में एक सवाल ये आता होगा कि मैंने यही सील्ड क्यों उतारी। बीपीएस सप्लाई तो बहुत जगह जाती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं बीपीएस सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है। अगर मैं इस सर्किट की बात करूं तो हमारी बीपीएस शॉर्ट है, और बीपीएस सप्लाई हमारी बोर्ड के पीछे पीए में भी जाती है और भी जगह जा रही है। देखिए यहाँ पे सीपीयू के आसपास ऑडियो पीए पे भी। लेकिन मैंने यही वाला पार्ट इसीलिए निकाला कि जब मैंने हाथ यहाँ पे रखा था तो यही वाला एरिया ज़्यादा हीट हो रहा था, इसीलिए मैंने इस एरिया को पहले निकाला। अब हम क्या करेंगे, अभी कोई भी बक कॉइल नहीं निकालेंगे। आपने देखा होगा कई बार जब शॉर्ट सर्किट होता है तो हम बीपीएच वाली कॉइल निकाल देते हैं, और बीपीएच वाली कॉइल निकाल के जिस साइड शॉर्टिंग होती है वहाँ पे करंट इंजेक्ट करते हैं। तो देखिए मैं और भी तरीके आपको बताता हूँ शॉर्टिंग निकालने के। आप कुछ मत निकालिए, आप चाहें तो इसी दौरान आप रोजिन पेस्ट लगा के और सिर्फ चार्जर भी इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चार्जर लगाएंगे ना तभी आईसी हिट हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर, मेरे पास थर्मल भी, मैं चाहूँ तो थर्मल से भी निकाल सकता हूँ। लेकिन जब भी मैं थर्मल से कोई शॉर्ट सर्किट को डायग्नोसिस करता हूँ तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप थर्मल से, हमारे पास थर्मल नहीं, आप रोजिन से करो। तो इस बोर्ड में मैं रोजिन से ही ट्राई करूंगा। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको आईसी की डिटेल बता दूं। तो यहाँ पे काफी सारी पावर आईसीज लगी हैं। तो इसकी डिटेल बताने के पहले थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर इमेज आ जाए हमारे सामने। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक आईसी लगी है, मैं आपको दिखा दूं। ये है PM8350, ठीक है, ये मेन पावर आईसी है। और यहाँ पे एक आईसी लगी है
ये है 8350 VHS, ये मेन चार्जिंग आईसी है। और ये जो कॉइल देख रहे हो ना, ये बीपीएच की कॉइल है। हम इसी को निकाल के यहाँ पे करंट हमें इंजेक्ट करना है, ठीक है। बाकी ये लगी है PM8350C है। और यहाँ पे भी एक आईसी है, कौन सी है देख लेते हैं एक बार। नहीं, यहाँ पे आईसी नहीं है, ये पार्ट सीपीयू के पीछे का पार्ट है, हीट होता होगा इसीलिए यहाँ पे ये लगा रखा है। तो इसको भी मैं अभी निकाल देता हूँ, बाद में हम इसको लगा लेंगे। और यहाँ पे भी इस आईसी के ऊपर ये ग्लू हम निकाल देते हैं, बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसकी बीपीएच शॉर्ट है, तो हम सबसे पहले इसकी बीपीएच वाली कॉइल ये है, तो हम इसको निकालते हैं, ठीक है। और एक बार इसको निकाल के और फिर करंट इंजेक्ट करके देख सकते हैं। आप चाहो तो इसको बिना निकाले भी करंट इंजेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं प्रोसीजर से चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस कॉइल को निकाल रहा हूँ, देखिए। इस कॉइल को निकालते समय ध्यान रखना, अगर चार्जिंग आईसी यहाँ पे अगर पेस्टेड होती तो इसको कवर करके निकालते, लेकिन पेस्टेड नहीं, इसीलिए मैं बिना कवर किए निकाल रहा हूँ। और टेम्परेचर एसएमडी मशीन को ज़्यादा टाइम तक यहाँ होल्ड नहीं करना है एक जगह पे, तो पीछे सीपीयू पे हीट लग जाएगी और फिर नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारी कॉइल बाहर आ चुकी है, तो ये कॉइल मैंने निकाल लिया है। अब हम बीपीएच की सॉर्टिंग चेक करते हैं कि आईसी के साइड सॉर्टिंग है कि अदर साइड सॉर्टिंग है। वैसे तो आउटर में सॉर्टिंग है, क्योंकि ऊपर की जो रजिस्टर पे हमने जीआर ली थी वहाँ शॉर्ट सर्किट था, तो आउटर में ही सॉर्टिंग है। फिर भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। और यहीं पे करंट इंजेक्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज हमारे पास एक नया टूल आया है सॉर्टिंग निकालने का, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इस टूल का भी हम सहारा ले लेते हैं कि इससे सॉर्टिंग कैसे निकालते हैं। आपने ये टूल यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे शॉर्ट्स में देखे होंगे, काफ़ी अच्छा टूल है, मुझे भी सही लगा, इसीलिए मैंने सोचा कि इसका यूज़ करके देख लेते हैं। मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, काफ़ी यूज़फुल है। तो ये देख सकते हैं, तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, इसका प्लस माइनस है, यहाँ पे हम इसको लगा देंगे डीसी पावर सप्लाई में, और ये यहाँ पे बीपीएच लाइन में इसको हम कनेक्ट कर देंगे, तो सॉर्टिंग निकल सकती है। तो अब मल्टीमीटर को हम करते हैं डायोड मोड पे, और एक बार मैं सॉर्टिंग लेके आपको दिखा देता हूँ पहले सॉर्टिंग किस साइड है, और जिस साइड सॉर्टिंग होगी उसी साइड हमें सॉर्टिंग इंजेक्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पे इस साइड सॉर्टिंग है, देखिए, और इस साइड जीआर सही है, ठीक है। तो सॉर्टिंग हमारी है इस साइड, यहाँ पे हमें करंट इंजेक्ट करना है कि यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी वायर है, आप देख सकते हैं, तो ये जो इसको हम डीसी मशीन पे लगा देंगे, और ये जो पार्ट है हम यहाँ पे कॉइल में ऐसे करके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको कनेक्ट करना है। तो इसको हम लगा देंगे डीसी मशीन पे। हम एक नॉर्मल तरीके से हम इसकी सॉर्टिंग निकाल रहे हैं, हम थर्मल का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये है, और ये जो पार्ट है, ये वाला, ये इसको हम यहाँ लाके इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके कनेक्ट कर देंगे। देखिए, आप देख रहे हैं, ये मैंने बीपीएच लाइन पे कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी इजी टू यूज़ है। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और अब हम करंट देंगे तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि शॉर्ट सर्किट कहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है, देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले हम रोजिन का इस्तेमाल करेंगे, और बोर्ड में एक बार रोजिन लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, तो आप देख सकते हैं कि हमने रोजिन पूरा कनेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे करंट इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसी मशीन का सहारा लेता हूँ, अभी मैंने ऑन नहीं किया है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसको लगा दिया है। तो हमें माइनस भी कनेक्ट करना होगा, तो माइनस को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे माइनस कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पे प्लस कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और अब हम ऑन करते हैं मशीन को, और देखते हैं कि कहीं सॉर्टिंग है। तो देखिए, जैसे मैंने मशीन को ऑन किया तो कहीं पे कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है, देखते हैं हीट हो रहा है कि नहीं। देखिए, डीसी मशीन तो पूरा करंट कंजप्शन ले रही है, लेकिन कहीं भी कोई कंपोनेंट हीट होता हुआ दिख नहीं रहा है। हम एक बार देख लेते हैं कि डीसी मशीन कितने एम्पियर पे सेट है।
3 एम्पियर पे सेट है, तो हम इसको 5 एम्पियर पे करते हैं और फिर से हम एक बार ऑन करते हैं। देखिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पार्ट हीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब भी कोई पार्ट गर्म नहीं होता है तो फिर हम करंट को इंक्रीज करते हैं, और करंट इंक्रीज करने में कई बार आईसी खराब हो जाती है। और हमने मैक्सिमम करंट यहाँ पे इंक्रीज किया है 5 एम्पियर का। तो मुझे लगता है कि एक बार थर्मल पे भी लगा के देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव फ़ोन है और ऑन फ़ोन है, तो इस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है, ज़्यादा सील्ड निकालने से अच्छा है कि इसको एक बार थर्मल पे लगा के हम देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे करंट आ चुका है, लाइट जल चुकी है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हमें पता नहीं चला। बराबर, तो एक बार हम चलिए थर्मल पे लगाते हैं। तो देखिए, हमने फ़ोन को थर्मल पे लगा दिया है और देखते हैं कि एक बार थर्मल बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। और अब मैं ऑन कर रहा हूँ मशीन और देखते हैं कि शॉर्टिंग किधर है। देखिए, मैंने मशीन ऑन किया और शॉर्टिंग यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे होने का मतलब हो सकता है ये शॉर्टिंग बैक साइड में है। देखिए, इस साइड में भी शॉर्टिंग हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग है, और ये रीज़न है कि रोजिन से पता नहीं चला। एक बार इस एरिया में भी हम एक बार रोजिन लगा के देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने कटर से इसीलिए कटिंग किया क्योंकि पूरा जो सील्ड है वो सीपीयू का है, और अगर पूरा सील्ड निकाले तो रिस्क होता है सीपीयू पे हीट लगने का। तो मैंने यहाँ पे ये यहाँ पे भी बीपीएच आती है, तो कुछ कैपेसिटर यहाँ पे भी है, और ये हमारी एपीटी आईसी है। ये जो आईसी होती है पीए के लिए वोल्टेज बनाती है, और इस आईसी पे भी बीपीएच वोल्टेज आती है। तो चलिए हम देखते हैं कि अब इन दोनों में से कहाँ इसी में से कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो चलिए मैं आपको ना एक बार फिर से रोजिन से ही चीज चेक करा देता हूँ, थर्मल से नहीं चेक कराऊंगा, रोजिन से ही चेक करा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, देखिए मैंने बीपीएच यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब मैं बोर्ड को दूसरी साइड पलटता हूँ और अब हम देखते हैं कि कौन सी आईसी शॉर्ट है। ठीक है, अब मैं मशीन ऑन करता हूँ। देखिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो एपीटी आईसी है यही शॉर्ट है, और इसी आईसी के शॉर्ट होने से सेट बहुत ज्यादा हीट हो रहा है और चार्जिंग इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलिए हम इस एपीटी आईसी को निकालते हैं। तो दोस्तों, ये जो एपीटी आईसी है, ये आईसी को हम निकाल देते हैं, और अगर इस आईसी को अगर आप अपने फ़ोन में ना लगाओ तो इससे नेटवर्क का फॉल्ट आएगा, लेकिन हमारा सेट ऑन भी हो जाएगा और हमारा सेट चार्जिंग भी प्रॉपर करेगा। ठीक है, लेकिन आपका सेट में नेटवर्क का फॉल्ट आएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास दूसरी एपीटी नहीं है, तो अभी तो मैं इसको निकाल देता हूँ पहले। ठीक है, तो ये एपीटी हमने निकाल ली है, और इसको फटाफट हम एक बार साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एपीटी आईसी को बाहर कर लिया है। अब फटाफट चलो बीपीएच की शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हम बीपीएच की एक बार शॉर्ट सर्किट चेक करते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट था, तो देखिए यहाँ पे 239 की जीआर आ गई है, मतलब शॉर्टिंग हट चुकी है। और प्रोब को चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 700 के आसपास की रीडिंग है, शॉर्टिंग हट चुकी है। बोर्ड थोड़ा हीट है,
थोड़ा बोर्ड और कूल हो जाएगा तो रीडिंग और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखा आपने की सॉर्टिंग हट गई। तो अब फटाफट चलो कॉइल लगा लेते हैं और कॉइल लगा के सेट ऑन करके देखते हैं और चार्जिंग देखते हैं बढ़ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने कॉइल को लगा दिया है। अब एक बार थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। अब मैं आपको ओवरऑल एक बात समझाना चाहता हूँ कि देखिए, आप कभी आपने फोकस किया है कि अभी मैंने रोजिन यूज़ किया है और इस बोर्ड की हालत देखिए। पूरा रोजिन अगर मैं क्लीन भी कर दूंगा ना तो बोर्ड ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग इस फ़ोन में हो चुकी है। और अगर आपसे ये फ़ोन रिपेयर नहीं हुआ और ये दूसरे दुकानदार के पास गया तो वो कस्टमर को बोल देता है कि फ़ोन पूरा ख़राब हो गया। ऐसा भी होता है, कई बार केसेस आए हैं। जबकि हमने इसमें कहीं काम नहीं किया, रोजिन लगाने से बोर्ड पूरा गंदा हो गया। इसीलिए आप लोग प्लीज़ थर्मल कैमरा जरूर खरीद लें। आजकल थर्मल कैमरा 16,000 रुपये से स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके पास एक थर्मल कैमरा हो तो आप सॉर्टिंग को बहुत अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बनाने का एक मेरा मकसद और था कि अगर इसको मैं थर्मल कैमरा से डायग्नोसिस करता ना तो मैं 2 स्टेप में डायग्नोसिस कर लेता, मुझे इतना सील व्हील काटने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, क्योंकि थर्मल पे जब हम लगाते हैं ना तो एरिया जो गर्म होता है वहीं की सील्ड हम काटते हैं, पूरी सील्ड निकालने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब थर्मल नहीं होता है तो हमें एक एक सील्ड निकाल के और रोजिन लगा के करंट देकर देखना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो एक बार मैं थोड़ा सा फ़ोन को क्लीन कर देता हूँ क्योंकि बहुत गंदा दिख रहा है, या फिर एक बार ऑन करके देख लेते हैं, उसके बाद में क्लीन कर देता हूँ। तो बाकी APT-IC लगाने की जरूरत नहीं है, अभी PTIC में लगा दूंगा क्योंकि इससे तो नेटवर्क का दिक्कत आएगा। इसमें प्रॉब्लम था हीट होना और दूसरी प्रॉब्लम थी चार्जिंग इंक्रीज ना होना। तो बोर्ड मैंने क्लीन कर लिया है और सॉर्टिंग भी हट चुकी है। अब चलिए फ़ोन को स्टार्ट करके देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी। एक तो फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि फ़ोन में चार्जिंग अप नहीं हो रही थी। मतलब 2% चार्ज है तो 2% था, चार्जिंग इंक्रीज नहीं हो रही थी। और शायद फास्ट चार्जिंग का भी इशू था। स्टूडेंट बता रहा था कि फास्ट चार्जिंग भी नहीं ले रहा था। डेफिनेटली अगर नॉर्मल चार्जिंग सही से नहीं हो रही है तो फास्ट चार्जिंग कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन करके कि ऑन होता भी है कि नहीं। आप ना स्मार्ट चार्जर का एम्पियर कंजप्शन देखिएगा। जब भी किसी चार्जर में फ़ोन कनेक्ट करो तो 0.6 से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद 1 एम्पियर या 2 एम्पियर तक जाना चाहिए। अगर हम आई चार्जर पे लगा रहे डायरेक्ट 2 एम्पियर ले रहा है तो ये नॉर्मल है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो चलो देखते हैं। देखिए मैं चार्जर लगा रहा हूँ। ठीक है, और एक बार हम देख लेते हैं कि कितना एम्पियर कंजप्शन ले रहा है। तो चलिए हम चार्जर को लगाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब मैं चार्जर लगाऊंगा 0.6 से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए मैंने जैसे ही चार्जर कनेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए 0.7 से स्टार्ट हुआ, 1.6 तक गया और फाइनली फ़ोन हमारा ऑन हो गया है, मतलब रिपेयर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पहले बहुत ज़्यादा, देखो 7% चार्जिंग है, अगर ये 8% 9% चला जाता है तो हमारा फॉल्ट ठीक हो चुका है। और एक बार मैं इस फ़ोन को चेक करता हूँ, पहले बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, अभी ये फ़ोन हीट नहीं हो रहा है क्योंकि डेफिनेटली BPH की सॉर्टिंग निकल चुकी है, तो फिर फ़ोन हीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बस एक बार देख लेते हैं कि 7 से 8% होती है कि नहीं चार्जिंग। अगर 8% हो जाती है तो समझ लीजिए कि हमारा फ़ोन ठीक हो चुका है। देखिए ये 8% चार्ज हो चुका है, तो फाइनली ये फ़ोन हमारा रिपेयर हो चुका है। एक बार हम ऑन करके भी देख लेते हैं। ऑन तो था ही, ऑन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार ऑन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये फॉल्ट तो उतना बड़ा नहीं था, लेकिन हम एजुकेशन देते हैं बच्चों को और स्टूडेंट्स को, तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताते हैं कि कोई भी अगर ये बड़ा फ़ोन आता है तो उसको किस तरीके से डायग्नोसिस करना है। तो इस वीडियो में 2 चीज़ें मैंने आपको बताई है। एक तो ये वाला जो पार्ट है आप खरीद लीजिएगा सॉर्टिंग निकालने के लिए, ये काफ़ी अच्छा है। इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो जरूर बना के अपलोड कर दूंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। और दूसरा, आप लोग थर्मल कैमरे का इस्तेमाल जरूर कीजिए। थर्मल कैमरे के इस्तेमाल करने से फॉल्ट जल्दी डायग्नोसिस होता है और इजी वे में डायग्नोसिस होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।